ये घटना रात को 8 बजे के लगभग है। मैं शाम को 8 बजे ही खाना खाकर लगभग प्रत्येक दिन जो है टहलने के उद्देश्य से 10-15 मिनट घूमने के लिए निकलता हूँ और कारागार के मुख्य गेट तक आकर के, जो लगभग हमारे आवास से 100 मीटर की दूरी पर है, तो कल रात 10 मार्च 2022 को लगभग 8 बजे या 8:05 के आसपास हुए होंगे। मैं कारागार के मुख्य गेट से वापस अपने आवास की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं समझा कि कोई पटाखा इत्यादि चल रहा होगा। जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई पड़ा बाउंड्री वाल के बाहर के 2 व्यक्ति तमंचे से फायर कर रहे थे हमारी तरफ को। फिर मैं और बढ़ा आगे तो गेट की तरफ, तो वहाँ फिर फायर किए उन लोगों के द्वारा। तो वहाँ जेल वार्डर शरद, जेल वार्डर गिरी प्रसाद एवं PAC आरक्षी सचिन भी वहाँ मुझे मिल गए गेट के पास। तो मैंने जब उनसे कहा क्या फायरिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा साहब फायरिंग हो गई है। तो हम चारों लोग वहाँ छुप गए। जो है छुपने के बाद अपने बचाव के लिए जो मुख्य द्वार पर संतरी तैनात होता है उससे राइफल लाने के लिए कहा गया, और इसी बीच वो धमकी देकर वो गाली देते हुए भाग गए। लगभग कितनी फायरिंग? मेरे हिसाब से 6 या 7 फायरिंग किए हैं उन्होंने। तो जब घटना के उपरांत पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस भी आ गई, तो पुलिस द्वारा उसमें ढूंढा गया तो 315 बोर के 2 खोखे प्राप्त हुए। रात थी, घास ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए अन्य खोखे वहाँ प्राप्त नहीं हो सके। मैं अपनी जनता का विधानसभा रामपुर मनियारन की प्रत्येक हमारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि जनता ने एक बार फिर पुनः हमारी सरकार में और हम सब में अपनी आस्था जताई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त रामपुर मनियारन के सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार और उनका धन्यवाद। जैसे पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर हुई, सरकार भाजपा की बनी, जनता ने जो अपना प्यार योगी सरकार को दिया है, इस बारे में भी थोड़ा सा। जनता ने जो हमें आशीर्वाद और प्यार दिया उसकी सबसे बड़ी वजह तो कानून व्यवस्था है। जो हमने विकास के काम किए 5 साल में, चाहे वो सहारनपुर को ले लें जो सबसे आखिरी का हमारे उत्तर प्रदेश का जिला था जहाँ पर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, रेलवे दोहरीकरण, बड़े बड़े 3 एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण होने जा रहा है, और ATS का यहाँ पर जो देवबंद में स्थापना की गई। ऐसे बहुत सारे विकास के काम है जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सहारनपुर में ऐसी कभी हम लोग ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। तो ये सब देखते हुए सभी मतदाताओं ने हमारे सहारनपुर में एक इतिहास रचने का काम किया जो कभी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। आज 5 विधानसभा सीट हम लोग जीत कर आए हैं और एक प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर से मैं आभारी हूँ प्रदेश की जनता का। प्रदेश की जनता ने पुनः एक निष्पक्ष और विकासोन्मुख सरकार पर अपनी मोहर लगाई है, और सहारनपुर नगर निगम ने भी अपनी जिम्मेदारियां, जो उसकी चुनाव के प्रति जिम्मेदारियां थी, पूरे प्रशासन की जिम्मेदारियां थी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की, वो सहारनपुर में हुआ। उसके लिए मैं सहारनपुर की जनता का आभारी हूँ। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जनता ने सहारनपुर नगर निगम के कार्यों पर मोहर लगाई है, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक 1,44,000 वोट से यहाँ से रिकॉर्ड इतनी वोट कभी सहारनपुर की जनता ने
किसी चुनाव में नहीं दी है। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ ना कि अब सहारनपुर की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं लखनऊ तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, और वो जनप्रतिनिधि हमें 10 तारीख को मिला है और हम सब मिलजुल कर सहारनपुर में जो रुकी हुई योजनाएं हैं उन्हें पूरा करेंगे। ट्रिपल इंजन बना है तो मैं बता रहा हूँ कि अब ट्रिपल इंजन बन गया है तो निश्चित तौर से सहारनपुर में जो योजनाएं रुकी हुई है अब सहारनपुर विकास की गति पर एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम के अंतर्गत चलाए गए अभियान के अंतर्गत कल रात चेकिंग के दौरान थाना बिहारीगढ़ पुलिस स्वाट टीम सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रूप से तकीपुर रोड चाचना के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी एक कैंटर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने अपने साहस का प्रयोग करते हुए कैंटर को पकड़ लिया, जिसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक तमंचा 9mm बोर, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर, एक अशोक लीलैंड कैंटर UP 11 BT 2350 तथा 200 डिब्बे मय जीवित मधुमक्खी के बरामद किए गए हैं। उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इन मधुमक्खी के डिब्बों को कोडी खेड़ा पेट्रोल पंप के पीछे जंगलों से चुराया था तथा इसके पहले वो गागालेडी थाने से इसी तरह चोरी किए थे, उसमें भी जेल जा चुके हैं। इन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है।